भारतीय धार्मिक और पौराणिक कथाओं में भगवान श्री राम का स्थान अत्यंत पूजनीय और दिव्य माना गया है। उनकी महिमा केवल उनके बल, बुद्धि और न्यायप्रियता में ही नहीं, बल्कि उनकी करुणा, शुद्धता और दिव्य आचरण में भी निहित है। ऐसी अनेक कथाएं और प्रसंग प्रचलित हैं जो यह बताती हैं कि श्री राम मात्र एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनका स्पर्श, दृष्टि और वाणी स्वयं जीवन में पवित्रता और अमृत का संचार करती थी। ऐसी ही एक अत्यंत रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा है राम के चरणों के स्पर्श से बनी अमर गंगा। कहते हैं कि जब श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान एक निर्जन स्थान पर रुके थे, उस क्षेत्र की नदियां सूखी और निर्जलित हो चुकी थीं। आसपास के लोग जो उस भूमि में बसते थे, पानी की कमी से जूझ रहे थे और जीव जंतु भी पानी की खोज में तड़प रहे थे। उस स्थान पर गंगा नदी का कोई दृश्य नहीं था और लोग गंगा के पवित्र जल की अनुपस्थिति से धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यथित थे। इस कठिन परिस्थिति में जब श्री राम उस स्थान पर आए तो उनके चरणों का स्पर्श वहां की सूखी नदियों और तालाबों पर पड़ा। जिस प्रकार सूर्य की पहली किरणों से सुबह की ओस में जीवन प्रकट होता है, उसी प्रकार श्री राम के चरणों के स्पर्श से उस सूखी और निर्जलित भूमि में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उनके पवित्र चरणों के स्पर्श से उस निर्जलित क्षेत्र में जल उत्पन्न हुआ जो स्वच्छ, निर्मल और अमृत समान था। यह जल धीरे धीरे एक बहती नदी का रूप धारण करने लगा और यह नदी इतनी पवित्र थी कि उसे अमर गंगा कहा जाने लगा। अमर गंगा केवल जल की नदी नहीं थी, बल्कि वह आध्यात्मिक शुद्धि का स्रोत थी। कहा जाता है कि जो कोई भी इस अमर गंगा के जल में स्नान करता, वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता और जीवन में नवीन ऊर्जा, शांति और दिव्यता का अनुभव करता। इस जल के प्रभाव से न केवल शरीर शुद्ध होता, बल्कि आत्मा भी पवित्र होती। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि श्री राम के चरण मात्र भौतिक नहीं थे, बल्कि उनमें ऐसी दिव्यता थी जो जीवन को नया रूप देने और शुद्ध करने की शक्ति रखती थी। इस रहस्यमयी घटना से हमें यह भी समझ में आता है कि श्री राम का व्यक्तित्व पूर्णतया दिव्य था। वे केवल एक राजा, योद्धा या व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनके हर कर्म, हर स्पर्श में एक आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान थी जो अज्ञानता, अंधकार और पाप को दूर करती थी। उनके चरण जहाँ भी पड़ते, वह भूमि पवित्र हो जाती और जीवन के लिए एक नई शुरुआत होती। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि श्री राम का प्रभाव केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि वह एक आध्यात्मिक शिक्षक और जगत के उद्धारकर्ता थे। इतिहास और पुराणों में भी इस तरह की घटनाओं का वर्णन मिलता है, जहां देवताओं और पवित्र पुरुषों के स्पर्श से पृथ्वी, जल और वायु स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। श्री राम के चरणों के स्पर्श से बनी अमर गंगा भी एक ऐसी ही दिव्य घटना है जो उनके दिव्यत्व को और भी अधिक स्पष्ट करती है। यह जल न केवल एक प्राकृतिक तत्व था, बल्कि वह आध्यात्मिकता का प्रतीक था जो जीवन के हर पहलू को उजागर करता और पुनः जीवंत करता था। इस कथा से एक और महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, वह यह कि जीवन में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे अमर गंगा का जल लोगों के पापों को धो देता था, वैसे ही हमें भी अपने मन, वचन और कर्मों को पवित्र रखना चाहिए। श्री राम के चरणों का स्पर्श हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन को भी उस पवित्रता और दिव्यता से भर दें जो हमारे चारों ओर और हमारे अंदर के अंधकार को दूर कर सके। यह कथा आज भी हमें याद दिलाती है कि भगवान श्री राम केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन में सदाचार, करुणा और आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात रूप है। उनकी महिमा और दिव्यता हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सफल, सार्थक और पावन बना सकते हैं। अतः राम के चरणों के स्पर्श से बनी अमर गंगा केवल एक रहस्यमयी कथा नहीं है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक संदेश है जो हमें जीवन के सत्य, पवित्रता और शुद्धता की ओर ले जाता है। इस कथा के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि जब भगवान राम हमारे जीवन में आते हैं तो वे न केवल बाहरी संकटों का निवारण करते हैं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा को भी पवित्र कर देते हैं। उनकी छवि, उनके चरण और उनके कर्म आज भी हमारे दिलों और आत्माओं में एक अमर गंगा की तरह प्रवाहित होते रहते हैं, जो हमें पापों से मुक्त कर जीवन को दिव्यता और प्रकाश से भर देते हैं।